नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। चंद्र ग्रहण 26 मई 2021 को पड़ेगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण बुधवार वाले दिन लगेगा। चंद्र ग्रहण का होना एक खगोलीय घटना है। धर्म यानी कि ज्योतिष और विज्ञान दोनों ही ग्रहण के शुभ अशुभ प्रभावों में विश्वास रखते हैं। ये जो ग्रहण है, क्या इसका प्रभाव भारत में रहने वाले लोगों पर पड़ेगा? क्या इस ग्रहण में हमें विशेष सावधानियां रखनी है? क्या ये ग्रहण हमारी राशि पर भारी है यानी हमें कष्ट देगा? किन किन राशियों पर इसका अशुभ प्रभाव पड़ेगा? ये सब आपके मन में होगा। क्या ये ग्रहण हमारे काम का सही करेगा? क्या ये ग्रहण हमारे जीवन में और दुख लाएगा या सुख लाएगा? ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। तो चलिए इन सब क्वेश्चन का आंसर आपको सही तरीके से देते हैं। तो 26 मई 2021 के दिन बुधवार को लगेगा पहला चंद्र ग्रहण। यह ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और उत्तर और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी महासागर में दिखाई पड़ेगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण की अवधि लगभग 3 घंटे के आसपास होगी। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी 26 मई को यह ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण के दिन बुद्ध पूर्णिमा भी है, इसका त्यौहार है। इसमें भी हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अब सबसे बड़ी जिज्ञासा यह है कि अगर ये चंद्र ग्रहण लग रहा है तो भारतवासियों पर क्या फर्क पड़ेगा, या हमारे जो भारतवासी हैं जो विदेशों में रहते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जिन देशों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ रहा है, जिसको मैंने बताया, वहां पर तो इसका प्रभाव पूर्ण रूप से होगा, और जिन देशों में चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है वहां पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। और हम सब जो भी लोग भारत में रहते हैं तो भारतवासियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। भारत में यह ग्रहण उपछाया ग्रहण के रूप में दिखेगा, यानी कि इसका कोई महत्व नहीं होगा। अब चंद्र ग्रहण 26 मई दिन बुधवार के दिन वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र में लग रहा है और दोपहर 3:15 पर शुरू होगा और शाम 7:19 तक लगा रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण से 9 घंटे पहले ही सूतक काल प्रारंभ हो जाता है, लेकिन ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, भारत में ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए सूतक भी मान्य नहीं होगा। और जिन जिन देशों में ये दिखाई दे रहा है वहां की जो अवधि है उससे 9 घंटे पहले आप लोग सूतक काल में चले जाएंगे। सूतक का मतलब होता है किसी भी चीज को छूना नहीं, भगवान को छूना नहीं, मंदिर की साफ सफाई नहीं करनी, दान पुण्य का सामान सूतक से पहले खरीद कर ले आइए। ये सब चीजें सूतक काल से पहले हो जानी चाहिए। तो जहां जहां ये चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है वो लोग अपने समय से 9 घंटे पहले ही सारा कुछ खरीद कर रख ले, दान पुण्य की चीजें। और ये जो ग्रहण लग रहा है इसको सुपर ब्लड मून भी कहते हैं। तो अब जब भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब किन राशियों पर इसका थोड़ा बहुत अशुभ प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भाई ब्रह्मांड में तो ये घटना घटी रही है, उसके बारे में भी अभी हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा सब्र रखिए। पहले ये जान लेते हैं ग्रहण के दौरान क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। तो पहले जानते हैं क्या ना करें। तो ग्रहण में तेल लगाना, पानी पीना, खाना खाना, कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना, कपड़े फोल्ड करके अलमारी में लगाना, ये सब काम नहीं करने होते हैं। ताला बार बार खोला बंद किया, ये सब नहीं करना होता है। आजकल जो घरों में ऑटोमेटिक लॉक होते हैं, कभी खोला कभी बंद किया, दरवाजा भी बार बार खोले बंद ना करें। और बार बार किसी भी चीज की जो घर में सामान होता है, जैसे बेड है या कुछ है, तो इसको खिसकाएं नहीं, कभी इधर किया कभी उधर किया, ये सब नहीं करना है। कुछ खाना नहीं है। जितने अन्न के दाने खाएंगे कहते हैं उतना ही नरक भोगना पड़ता है। सोए नहीं, जागते रहें, ईश्वर का नाम मन ही मन में लेते रहें, पेड़ पौधों की कटाई छटाई न करें, उनकी पत्ती न तोड़ें, कोई भी शुभ काम ना करें, महिला पुरुष आपस में शारीरिक संबंध ना बनाएं,
कपड़े सीना, स्वेटर बुनना, ये सब नहीं करना है। सब्जी काटना, फल काटना, सब्जी बनाना, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सब नहीं करनी होती हैं। भगवान को स्पर्श नहीं करना है, धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं जलानी है, और गाली गलौज नहीं करना है, लड़ना नहीं है, कोई बुरा काम नहीं करना है, ना ही कुछ बुरा सोचना है, और चीखना चिल्लाना नहीं है, और ग्रहण को देखने की कोशिश ना करें। और गर्भवती महिलाएं इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। अब क्या करना होता है वो भी आप जान लीजिए। तो देखिए, ग्रहण से पहले आपको जो भी दान पुण्य करना है अपनी जेब के अनुसार वो सब चीजें खरीद लीजिए सूतक से पहले, या एक दिन पहले ही खरीद लें। नहाएं ग्रहण से पहले भी, नहाएं ग्रहण के बाद भी। अपने इष्ट जिस भी भगवान को मानते हो मनी मन उनकी पूजा करें, या कोई मंत्र का जाप करें, मंत्र की सिद्धि भी कर सकते हैं। दान पुण्य का सामान पहले से खरीद के रखें और ग्रहण के बाद किसी धर्म स्थान में उसको दे दें। ग्रहण समाप्ति के बाद गंगा जल लें, पूरे घर में छिड़कें। ग्रहण समाप्ति के बाद जो भी अपने घर की साफ सफाई करनी है वो भी आप कर सकते हैं, खिड़की दरवाजे खोल दें। ग्रहण के दौरान अगर आप मान लीजिए ग्रहण से पहले ही आपने कुछ दूध है, कुछ खाना पका हुआ रखा हुआ है, पहले का पका हुआ है, फ्रिज में रखा है या बाहर रखा है, तो उसमें सूतक शुरू होने से पहले ही तुलसी पत्र तोड़ें और उसमें डाल दें ताकि वो अशुद्ध ना हो। और ग्रहण समाप्ति के बाद मंदिर को अच्छे से धो धाकर साफ करके भगवान को स्थान दें और पूजा पाठ करें। उसके बाद आप भगवान को स्पर्श कर सकते हैं ग्रहण समाप्ति के बाद। तो ये छोटे छोटे से काम हैं जिनको आपको याद रखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब बात आती है कि छोटे बच्चे हैं, जो बीमार हैं, जो वृद्ध हैं, उनके लिए क्या है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए मान्य है वो दूध पिएं, खाना खाएं, जो भी कुछ छोटे बच्चे खाते हैं वो सोएं। आप कोई गर्भवती महिला है तो उसको आराम की आवश्यकता है, तो आराम से अपना लेटें, और जो दवा हुआ खानी है उसके लिए पानी चाहिए होता है वो सब लें। हाँ, शरीर में खुजली वगैरह ना करें। शरीर में गर्भवती महिलाएं जैसे अपने पेट पर जैसे खुजली होती है तो नाखूनों से खुजली ना करें, और नाखून उखून भी ना काटें। खुजली वगैरह होती है, खारिश होती है, तो किसी कपड़े से अपने शरीर को रब करें ताकि खुजली भी मिट जाए और कोई निशान उशान भी ना पड़े। इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जो बुजुर्ग हैं जिनकी कोई दवाई चल रही है, अब देखिए इस समय पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना में कई लोग बीमार होंगे, तो वो ग्रहण में खाना ना खाएं या फिर दवाई ना लें, ऐसा तो नहीं होगा, तो वो सब अपना ले सकते हैं। बीमार बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं, या किसी रोग से पीड़ित व्यक्ति, या जिस व्यक्ति को खुद का होश ना हो, जैसे कोई मंद बुद्धि हो या किसी को कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो, दिव्यांग हो, वो लोग को छूट है विशेष रूप से। हाँ, हट्टे कट्टे लोगों को छूट नहीं है, तो ये भी आप बहुत ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि किन राशि वालों को थोड़ा सावधान रहना है। तो सबसे पहले जो राशि आती है वो मिथुन राशि आती है। सेहत पर थोड़ी नजर बना के रखिएगा, सोच समझकर हर फैसला लीजिएगा। भाई बहन या मित्रों से थोड़ा सा तनातनी संभव है। दूसरी राशि है सिंह राशि। परिवार में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। नौकरी व्यापार में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। पिता से संबंध बेहतर बना के रखिएगा, उनका आशीर्वाद और प्यार लीजिएगा। प्यार मोहब्बत यानी इश्क, प्यार मोहब्बत रिश्ते, चाहे लव के हों या शादीशुदा जीवन के हों या मित्रता के हों, कुछ दरार आ सकती है, थोड़ा संभलिएगा यहाँ पर भी। अगली राशि जो है वो वृश्चिक राशि है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे काम जो जल्दी बन रहे थे उसमें थोड़ी सी देरी हो रही है। व्यर्थ के वाद विवाद में पड़कर अपना ही काम खराब कर लेंगे। घर के बड़ों की सेहत का ध्यान विशेष रूप से रखें, अपनी भी सेहत का रखें। कुंभ राशि अंतिम राशि है जिसको थोड़ी सी तकलीफें हो सकती हैं। करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, चीजें विलंब से मिल सकती हैं। प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है। पिता से लड़ाई झगड़ा हो सकता है या पिता की सेहत में गड़बड़ हो सकती है। तो ये चार राशि है, मिथुन राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, जो थोड़ी सावधानियां रखेंगे तो फिर आपको तकलीफें नहीं होंगी। हाँ, अब जो लोग विदेश में हैं जहां पे ग्रहण दिखाई पड़ रहा है, वहां पर ये जो राशि के लोग हैं उनको थोड़ा ज्यादा प्रभाव मिलेगा। भारतवासियों पर मैं यही कहूंगा थोड़ा बहुत प्रभाव रहेगा। बी अलर्ट, हमें अलर्ट रहना चाहिए। देखिए, ग्रहण है, कोई हवा नहीं है, कोई भूत नहीं आ रहा है कि हम आपको डराएं कि ग्रहण आ गया, ग्रहण आ गया। हाँ, ग्रहण काल के दौरान मान लीजिए भारत में नहीं पड़ रहा है, कहीं दूसरी जगह दिखाई पड़ रहा है, आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। आप चाहें तो इन नियमों का पालन कर लें, आप चाहें तो इन नियमों का पालन ना करें। हाँ,
जो लोग विदेश में हैं, जहाँ दिखाई पड़ रहा है, उनको पालन करना चाहिए। और जो लोग भारत में हैं, उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहें तो करें, चाहे तो ना करें, लेकिन कुछ भी ऐसा काम ना करें जो धर्म के विरुद्ध हो। तो ये थी ग्रहण से संबंधित जानकारी जो मैंने आपको दी। उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया होगा, कैसे क्या हो रहा है और क्या प्रभाव हम पर पड़ रहा है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की आराधना करते रहिए, अपने इष्ट की आराधना करते रहिए। ग्रहण काल के दौरान जितनी आप पूजा करेंगे, जितना दान पुण्य करेंगे, कहते हैं कि उतना ही आपको शुभ लाभ मिलते हैं, यानी 10 गुना ज़्यादा आपको अच्छे फल मिलते हैं, 100 गुना ज़्यादा अच्छे फल मिलते हैं। तो दान पुण्य करिए और जीवन को सुखी बनाइए। तो जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।